Hello everyone. Today we are continuing with the second part of noun, its usage. We have already done point number 1 as you are seeing and point number 2 in our previous videos. Today we are going to discuss point number 3. In point number 3 you have to see that there are some nouns which seems to be plural in form but are used as singular. देखने में ये नाउन्स प्लूरल लगते हैं लेकिन हम उसको इस्तेमाल हमेशा सिंगुलर के इंटेंशन में करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैथमेटिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे एस लगा हुआ है, तो मैथमेटिक्स जब आप एस या ई एस यूज़ करते हैं तो दिस मीन्स कि वो प्लूरल होगा. लेकिन यहाँ पे एस लगने के बाद भी मैथमेटिक्स इज़ वन सब्जेक्ट, और फिर आपने इसमें इज़ भी लगा रखा है विच इज़ यूज फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट्स. देयरफॉर मैथमेटिक्स इज डिस्क्राइब टू बी सिंगुलर सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस. देखने में ये नाउन प्लूरल है बट ये एक्चुअली में सिंगुलर है. इसी तरह से दूसरा सेंटेंस देखिए, दिस इज़ एन ओल्ड न्यूज़. अब न्यूज़ देखने में एस लगा हुआ है एंड इट सीम्स टू बी अ प्लूरल थिंग, लेकिन अब ये सिंगुलर है या प्लूरल ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा आपको इससे लगे हुए शब्दों से. इज़ यूज फॉर सिंगुलर, ये पुष्टि करता है कि ये सिंगुलर है. साथ ही साथ एन का यूज़ हुआ है. देयरफॉर यू कैन ईजिली फाइंड आउट दैट द न्यूज़ ओवर हियर इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट. दिस भी इंडिकेट करता है, दिस भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स को इंडिकेट करता है. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, पॉलिटिक्स इज अ साइंस एज वेल एज आर्ट्स. तो पॉलिटिक्स अगेन अ सब्जेक्ट और इसको सपोर्ट कर रहा है हमारा इज अ लिखा हुआ है. तो आप देख सकते हो कि पॉलिटिक्स देखने में प्लूरल शब्द है लेकिन एक्चुअली में ये सिंगुलर है. लास्ट सेंटेंस इज इट इज़ इंडियाज सेकेंड इनिंग्स. तो इनिंग्स एस लगा हुआ है तो आपको देखने में लगेगा कि ये प्लूरल वर्ड है बट एक्चुअली इट इज़ अ सिंगुलर वन. कमिंग ऑन टू पॉइंट नंबर 4, सम नाउन्स हैव नो प्लूरल फॉर्म एंड टेक सिंगुलर वर्ब. कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं कि उनका कोई प्लूरल फॉर्म होता ही नहीं. फॉर एग्जाम्पल, अब्यूज़. अब्यूज़ हमेशा अब्यूज़ रहेगा, अब्यूज़र्स नहीं होता. फर्नीचर रिमेन्स फर्नीचर फॉर एवर. इन्फॉर्मेशंस नहीं यूज़ करते हैं हम, फर्नीचर्स यूज़ नहीं करते हैं. ये जहाँ पे भी आपको यूज़ करना हो अकॉर्डिंगली आप हेल्पिंग वर्ब या अदर सपोर्टिव जो एलिमेंट्स है उसको लगा के यू कैन मेक इट एज अ सिंगुलर और अ प्लूरल वन. लाइकवाइज पोइट्री, पोइट्रीज नहीं होता. सीनरी, सीनरीज is a term which is used the same way. Alphabets नहीं यूज़ करते हम. So these are some of the words which have no plural form and they only take singular verb with them. There are also some nouns, as we are seeing point number 5, which are found only in plural form. कुछ nouns ऐसे होते हैं जो हमेशा plural ही रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एसेट्स, एशेज, आर्म्स, सॉक्स, ट्राउजर्स. आर्म्स आप देखेंगे इस सब में एस लगा हुआ है. सो दीज आर ऑल ऑलवेज रिटन इन प्लूरल सेंस. ऑल्दो जैसे ट्राउजर्स है, ट्राउजर्स में 2 एलिमेंट होते हैं फॉर 2 legs बट इट्स 1 आइटम. इसी तरह एसेट्स में बहुत सारा कुछ हो सकता है. एसेट्स इंक्लूड ऑल योर प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा, प्रॉपर्टीज, इन्वेस्टमेंट्स, लेकिन ओवरऑल दे आर एसेट्स. देखने में है कि वी ऑलवेज यूज देम एज प्लूरल. इसका एक एक्सेप्शन मुझे याद आ रहा है कि एसेट भी कहीं कहीं यूज़ करते हैं. जैसे माई फैमिली इज़ माई एसेट, तो एसेट्स फिर नहीं यूज़ करते वहाँ पे. तो ये अभी मुझको ऐसा याद आया कि एसेट इज़ यूज्ड. इवन वी यूज़ ऐश at times according to sentence.
हाँ, मीनिंग फ़र्क हो जाता है कभी, जैसे आर्म्स, ARMS है, तो आर्म्स का यहाँ पे मीनिंग है वेपन्स से लेकर, वेपन्स मीन करते हैं हम इसको। लेकिन अगर आप इसको सिंगुलर कर देंगे, ARM कर देंगे, तो उसका मतलब हो जाएगा हैंड, हाथ वाला जो आर्म्स होता है। सॉक में ऐसा कुछ नहीं कर सकते, इट्स अ यू कैन डू एनीथिंग विद दिस वर्ड। ट्राउज़र्स को आपको ऐसे ही रखना पड़ेगा। आर्म के साथ आप कुछ नहीं कर सकते, आर्म मतलब दान दक्षिणा, सो इट विल रिमेन द सेम, उसमें ALM नहीं कर सकते आप। तो हर शब्द की एक पूरी अपनी अलग कहानी होती है, विच यू हैव टू अंडरस्टैंड वर्ड बाय वर्ड ऑफ कोर्स। तो इसी तरह का एक कॉन्सेप्ट है जो इंट्रोड्यूस होगा पॉइंट नंबर 6 में। देर आर सम नाउन्स विच हैव वन मीनिंग इन सिंगुलर फॉर्म बट क्वाइट डिफरेंट मीनिंग इन द प्लूरल फॉर्म। तो आप उसका प्लूरल तो बना सकते हो, कुछ शब्द ऐसे होते हैं, नाउन्स ऐसे होते हैं कि आप उनका प्लूरल बना सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप उनका प्लूरल बनाते हैं उसका मीनिंग ही बदल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहला एग्ज़ाम्पल यहाँ पे है एयर और एयर्स का। तो AIR एयर, तो यहाँ से एयर का मतलब है हवा। यू कैनॉट गेट फ्रेश एयर हियर, आप यहाँ को पे फ्रेश एयर नहीं पा सकते। लेकिन आप अगर इसका प्लूरल करते AIRS, तो एयर्स का मतलब फिर हवा से नहीं रह जाता है। ही इज़ अज्यूमिंग एयर टू इम्प्रेस मी, तो यहाँ पे मतलब है प्रतिष्ठा, ऑनर, उससे संबंध हो जाता है। तो यहाँ से हवा का मतलब नहीं है, दैट मीन्स मीनिंग इज चेंज व्हेन यू आर चेंजिंग फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल। लाइकवाइज सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, वर्क और वर्क्स का। तो व्हेन यू टॉक अबाउट वर्क, तो वर्क माने सिंपल जो हम जानते हैं काम, शी हैज़ डन हर वर्क। लेकिन जब आप वर्क्स की बात करते हैं, S लगा दिया, प्लूरल बना दिया, तो यहाँ पे वर्क्स का मतलब होता है किताबें। जो राइटर्स अपनी किताबें लिखते हैं तो वो उनके वर्क्स कहलाते हैं। आई हैव रेड कंप्लीट वर्क्स ऑफ जॉन ड्राइडन, तो मैंने जॉन ड्राइडन के सारी लिखी किताबें पढ़ी हुई हैं, ये इसका मीनिंग होता है। द थर्ड वन इज़ फोर्स और फोर्सेस, इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या बनेगा, फोर्सेस। व्हेन यू से फोर्स, तो इसका मतलब होता है ताकत, लेकिन व्हेन यू से फोर्सेस इट मीन्स द आर्मी, मिलिट्री। तो फोर्स, देयर इज़ नो फोर्स इन दिस आर्ग्यूमेंट, उसके वक्तव्य में कोई भी ताकत नहीं है। फोर्सेस, इंडियन फोर्सेस आर ब्रेव, भारतीय सेनाएं बहादुर हैं। नेक्स्ट कम्स अ वर्ड लाइक स्पेक्टिकल एंड स्पेक्टिकल्स। व्हेन यू से स्पेक्टिकल, तो जो भी नज़ारा आप देखते हैं, एनीथिंग सीन इज़ एन स्पेक्टिकल, सो यू कैन से इट इज़ अ ब्यूटिफुल स्पेक्टिकल, ये बहुत सुंदर दृश्य है। व्हेन यू से स्पेक्टिकल्स, तो ये तो चश्मा बन गया, ग्लासेस फॉर साइट, हिज स्पेक्टिकल्स हैव ब्रोकन, तो उसके चश्मे टूट गए हैं, मीनिंग हैज़ चेंज्ड। लाइकवाइज यू कैन यूज़ आयरन एंड आयरन्स। When you say iron, we are talking about metal. Iron is a useful metal. When you are talking about irons, it is bondage, hatkadi. The prisoner was put in irons. So it is the complete change in meaning. Then you can have an example as color and colors. So when you say color, it is hue. Hue माने जो आपका ऑरा होता है, आपका एक कलर का ही फॉर्म होता है, शेड होता है, ह्यू। हिज शर्ट इज़ ग्रीन इन कलर। एंड व्हेन यू से कलर्स, इट मीन्स फ्लैग्स, झंडे। कलर्स ऑफ वेरियस कंट्रीज़ वर डिस्प्लेड टुगेदर इन स्पोर्ट्स मीट, तो विभिन्न देशों के जो झंडे हैं वो एक साथ डिस्प्ले किए गए थे एक स्पोर्ट्स मीट में। एंड द लास्ट एग्जाम्पल दैट वी हैव टू टेक इज कस्टम एंड कस्टम्स। व्हेन यू से कस्टम, इट इज़ सिंगुलर एंड हैबिट, इट मीन्स हैबिट, आपकी आदत। बरिंग डेड इज़ एन एज ओल्ड कस्टम ऑफ क्रिश्चियंस, ईसाइयों का बहुत पुराना जो तरीका है वो है मृत्युपरांत व्यक्तियों को ज़मीन के नीचे गाड़ने का। इसी तरह से जब आप कहते हैं कस्टम्स यानी एस लगा दिया तो आपने इसको प्लूरल बनाया, लेकिन मीनिंग बदल गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट,
तो कस्टम्स का मतलब होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। आप लोग 6 सेमेस्टर में जो LLB वाले हैं वो, अदरवाइज BLLB के लोग 10th सेमेस्टर में इसको पढ़ेंगे। ये आपका कस्टम्स लॉ करके एक पूरा सब्जेक्ट भी है। सो द कस्टम्स सीज द स्मगल्ड गुड्स, सो इट इज़ ऑल्दो यू हैव मेड अ प्लूरल बट द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज चेंज्ड। तो आज आपने देखा कि किस तरह से बहुत सारे नाउन्स कब सिंगुलर होते हैं, कब प्लूरल होते हैं। कुछ ऐसे हैं जो देखने में सिंगुलर हैं, यूज़ में प्लूरल हैं। कुछ ऐसे हैं जो यूज़ में देखने में प्लूरल हैं और यूज़ में सिंगुलर हैं। साथ ही साथ हमने उन नाउन्स को भी देखा जो कि प्लूरल आप बना सकते हैं, लेकिन आप जैसे ही उनका प्लूरल बनाते हैं उनकी मीनिंग्स बदल जाती हैं। सो यू कैन बी आस्क्ड विद अ क्वेश्चन लाइक दिस कि आप इसको बताइए कि इसका प्लूरल बनाइए और फिर दोनों के मीनिंग्स क्या हैं। इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर पूछ दिए जाते हैं। सो दीज आर वेरियस मीन्स टू इंक्रीज योर वोकेबुलरी। आई होप दिस इज़ helpful to you. Keep learning. Bye bye for now.